हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज गाइस मैं उस इतिहास के बारे में एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जिसने कभी भी सिर नहीं झुकाया। तो चलो, मोटिवेशनल व्लॉग है, शुरुआत करते हैं। धरती कभी बीज नहीं गवाती और रक्त कभी अपनी तासीर नहीं बदलता। रणबेरी का हुकार भरो क्षेत्रियों, भरो क्षत्रियो। न्याय अगर कलम से मिलता तो इतिहास तलवारों से नहीं लिखा जाता। तो आज का मोटिवेशनल व्लॉग है गाइस, राजपूताना, राजपूत ठाकुर जो राजस्थान के हुए हैं, राजपूताना का इतिहास वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, धर्म तो सभी हैं, लेकिन आपने कुछ लोग जानते होंगे, शायद कुछ नहीं जानते होंगे। तो सिर्फ दो नाम ही काफ़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप। तो आज का जो इतिहास है वो राजपूताना के बारे में है। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्से में एक ऐसी धरती है जहाँ रेत के हर कण में इतिहास की कहानी छिपी है, जहाँ ऊंचे ऊंचे किले आज भी सदियों पुरानी वीर गाथाओं के गवाह हैं, जहाँ तलवार सिर्फ एक हथियार हथियार नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। यह धरती है राजपूताना। लेकिन राजपूताना सिर्फ युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है। यह कहानी उन राज्यों की है जिन्हें सदियों तक अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाए रखने की कोशिश की। यह कहानी सत्य, राजनीतिक और मित्रता, संघर्ष और बलिदान की है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजपूताना का इतिहास आखिर क्या है। तो राजपूताना कौन थे, उनके प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, मुगल साम्राज्य के साथ उनके क्या संबंध कैसे रहे, और आखिर में राजपूताना का इतिहास आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक कैसे पहुंचा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और राजपूताना के इतिहास के बारे में एक रोमांचक यात्रा। तो राजपूताना क्या था, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर राजपूताना शब्द का मतलब क्या था। राजपूताना शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन भौगोलिक क्षेत्रों के लिए किया जाता था जहां कई राजपूत शासक और रियासतें मौजूद थी। यह क्षेत्र आज के राजस्थान के बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ था। इनमें मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी और कोटा जैसे प्रमुख राज्य शामिल थे। हर राज्य की अपनी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति और इतिहास था। इन राज्यों के बीच कभी युद्ध होते थे तो कभी राजनीतिक गठबंधन भी बनते थे। इसलिए राजपूताना का इतिहास एक सीधी कहानी नहीं है। यह कई राजघरानों, कई राज्यों और कई सदियों की घटनाओं से मिलकर बना एक विशाल इतिहास है। तो प्राचीन किले, सिरलेख, राजपूत योद्धाओं के बारे में अभी बात करते हैं कि राजपूत शब्द का इतिहास काफ़ी जटिल है और उसके उद्भव को लेकर इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत मिलते हैं। लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर के पश्चिम भारत में राजपूत वंश शक्तिशाली होकर उभरे। लगभग इसमें गोहिल, चौहान, राठौड़, कछवाहा, परमार और स्योसिदियों जैसे वंश प्रमुख थी। इन राजवंशों में अलग अलग क्षेत्रों में ने अपनी सत्ता स्थापित की। तो राजपूत शासकों की राजनीतिक में किले बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि
उस समय कोई क्षेत्र की सुरक्षा और शक्ति का बड़ा आधार किसी किले का नहीं हुआ। तो इसीलिए राजस्थान में आज भी कई विशाल और मजबूत किले देखने को मिलते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर और मेहरानगढ़। ये किले सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतों से नहीं, इनकी दीवारों के भीतर सदियों की राजनीतिक, युद्ध, संस्कृति और कहानी छिपी हुई है। तो अभी बात करते हैं राजपूत के इतिहास में। अगर किसी राज्य की पहचान स्वतंत्रता और प्रतिरोध की भावना से सबसे ज़्यादा जुड़ी है तो वो है मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी लंबे समय तक चित्तौड़गढ़ रही। यह शासकों के सिसोदिया वंश का विशेष महत्व रहा। मेवाड़ का इतिहास कई संज्ञों से भरा हुआ है। इस इतिहास में एक नाम सबसे प्रसिद्ध है, वो है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप का संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के साथ हुआ। 1576 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना का सामना मुगल सेना से हुआ। इस युद्ध के प्रमाण को लेकर इतिहास में अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन यह निश्चय किया है कि महाराणा प्रताप ने इसके बाद भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अरावली के दुर्गंध क्षेत्रों से अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया और मेवाड़ में कई हिस्सों पर दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित किया। महाराणा प्रताप का जीवन आज भी राजस्थान और भारत के इतिहास में साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। और उनके साथ जुड़ा एक नाम और भी है, और उनका बहुत प्रसिद्ध घोड़ा जिसका नाम है चेतक। तो चेतक से गाइस आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये अब तो मोटर बाइक गाड़ियाँ बहुत सी ब्रांड की आ गई हैं, लेकिन 1980 से 19 सेंचुरी में 90 सेंचुरी में स्कूटर आया था बजाज चेतक। तो वो चेतक जो स्कूटर था उसका नाम महाराणा प्रताप के घोड़े से रखा गया था, क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा इतनी ज़बरदस्त दौड़ लगाता था, दौड़ता था ना कि पूछो मत, सभी को पीछे छोड़ देता था वो। तो उसी पे उन्होंने स्कूटर वो जो बनाए थे 90 सेंचुरी में, उसका नाम चेतक रखा था, बजाज चेतक। तो ये जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि चेतक स्कूटर जो था महाराणा प्रताप के घोड़े से नाम रखा गया था। तो चेतक की कहानी लोक परंपराओं में आज भी बेहद लोकप्रिय है। लेकिन राजपूताना का इतिहास सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है। राजपूताना और मुगलों के संबंधों में युद्ध, साथ साथ राजनीति और कूटनीति भी शामिल थी। सम्राट अकबर ने कई राजपूत राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। आमेर और कछवाहा राजघराने और मुगल साम्राज्य के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंध बने। राजा बारमल और उनके उत्तराधिकारियों ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राणा मान सिंह जैसे महत्वपूर्ण सेनापति मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सेनाई अधिकारियों में शामिल हुए। इस तरह कई राजपूत शासकों ने मुगल साम्राज्य के साथ सहयोग किया, जबकि कुछ राज्यों ने स्वतंत्रता बनाए रखने में उनका संघर्ष किया। यानी राजपूत और मुगल संबंधों को सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह संबंध समय और परिस्थिति और राजनीतिक हितों के अनुसार बदलते रहे। यही राजपूताना का इतिहास और इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। तो अब बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ की राजधानी थी जोधपुर, जिसे राठौड़ राजवंश के एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया गया। 1459 1459
में राव जोधा का जोधपुर शहर की स्थापना की और इसके बाद वह एक विशाल मेहरानगढ़ किला मारवाड़ की शक्ति का प्रतीक बन गया। तो अब बात करते हैं गाइस, राजपूताना में सिर्फ मेवाड़ और मारवाड़ का महत्वपूर्ण नहीं थी, यहाँ कई अन्य शक्तिशाली रियासतें भी थी, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, आमेर, बूंदी और कोटा। तो इनको डिटेल से हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसलमेर अपनी सुनहरी वास्तुकला और रेगिस्तान व्यापारिक मार्गों के लिए प्रसिद्ध रहा। और बीकानेर के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय के एक महत्वपूर्ण राज्यों के रूप में पहचान बनाई। तो इसमें गाइज एक और क्वेश्चन पुट होता है कि बीकानेर का भुजिया बहुत फेमस है, जो हम चाय के साथ खाते हैं, बहुत बढ़िया फेमस है बीकानेर का भुजिया। तो अब बात है आमेर की। कछवाड़ा राजवंश की राजधानी रहा और आज भी इसका किला राजस्थान की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है। और अब बात करते हैं बूंदी और कोटा की। अपनी चित्रकला और स्थापित कला के लिए प्रसिद्ध रहे बूंदी और कोटा। तो अब है अंग्रेज़ों का आगमन और राजपूताना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत की राजनीति को बड़ा बदलाव आया। मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ और मराठा शक्ति का प्रभाव पड़ा। इसी दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी तेज़ी से अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। 19वीं शताब्दी में कई राजपूत रियासतों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियां की, मतलब कि समझौता किया। इसके बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के अधीन आने लगी। तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब बात करते हैं 1947 की। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब उसके बाद बड़ी चुनौती थी। ये चुनौती ये थी कि इन सभी रियासतों को एक आधुनिक भारतीय संघ में शामिल करना। इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा पुतला बना रखा है, पानी में बनाया है वल्लभ भाई पटेल का पुतला 3000 करोड़ रुपया लगाकर। तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और PN मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धीरे धीरे राजस्थान की विभिन्न रियासतों की एकीकरण हुआ और कई चरणों में अलग अलग रियासतें एक साथ आई और आधुनिक राजस्थान का स्वरूप तैयार हुआ। तो अब लास्ट में गाइस बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्टकट लिखा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, राजपूताना का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है। यह इतिहास है किलों का, कला और संस्कृति का, राजनीतिक और कूटनीति का, और बदलते समय के साथ साथ खुद को डालने वाला समाज का। आज राजस्थान के किले और महल हमें उस दौर को याद दिलवाते हैं जब इस धरती पर अनेक रियासतें और अलग अलग पहचान के साथ मौजूद थी। अगर आपके इतिहास में कोई ऐसी रोचक और तत्वपूर्ण कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में किस ऐतिहासिक विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूं फिर आपको किसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।